आ चुके हैं आप, मदद की गुहार लगाई है आपने बहुजन लोगों से, तो कैसा लग रहा है दिल्ली में आकर के? क्या आपको सफलता मिलेगी यहाँ पर? बिल्कुल सफलता मिलेगी, मिल भी रही है। हमारे पूरे बहुजन समाज के लोग मेरे साथ हैं, पूरे सर्व समाज के लोग मेरे साथ हैं। और जिस प्रकार से मुझे धमकाया जा रहा था, जिस प्रकार से मेरे स्टूडियो पर लोगों ने आगजनी किया, और मैं तो काफ़ी परेशान था, इसलिए कि ये लोग हिंसक लोग हैं, कब भरी क्या करें कोई ठीक नहीं है। लेकिन हमने कैसे कैसे अपनी सतर्कता के साथ अपने यहाँ पे आए, और यहाँ पे हम सुरक्षित हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ पूरा समाज के लोग खड़े हैं। और आर्थिक मदद की जहाँ तक बात है, जरूरी भी है, आप लोग जानते भी हैं, परम श्रद्धेय सुजीत सम्राट सर के माध्यम से देखे होंगे मेरे घर द्वार भी, हम लोग किस परिस्थिति में रह करके समाज में काम करते हैं। तो समाज ने मुझे हेल्प कर भी रहे हैं, और करनी भी चाहिए, और करेंगे। आप मैं दिल्ली में शिफ्ट होना चाहता हूँ, दिल्ली में रहूँगा, और दिल्ली में रह करके मैं क्रांति करना चाहूँगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे जगह दें दिल्ली में रहने के लिए, और मुझे सुरक्षा दें, ताकि मैं अपने बेटा परिवार के साथ रह करके क्रांति कर सकूँ समाज में। विशाल जी, आपने जो है बताया कि शहर की तरफ आप आ रहे हैं, राजधानी में आना चाहते हैं, क्या गाँवों में आपका पूरा है नहीं, वहाँ पे आप सफल नहीं हो सकते गाँव में? बिल्कुल, गाँव में तो बिल्कुल सफल है, ऐसी बात नहीं है। बस में सुरक्षा के मामले में देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि गांव जवार में थोड़ा सा दिक्कतें होती है। घर में जो है कि टाटी मड़ई का घर रहता है, तो उसमें भी कोई घुस करके जान से मार सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा डर तो है भाई साहब, ये लोग हिंसक हैं, कब गरी क्या करेंगे, सामने से सुधार कर नहीं सकते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि बाबा साहब भी बोलते थे इस बात को कि गांव से शहर जाओ, शहर से विदेश जाओ। इस प्रकार से बाबा साहब का भी क्या सर आपको भी लगता है कि गाँव में आज भी मनुवाद हावी है? हावी है, पर हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हावी नहीं होने देंगे, काम करेंगे हम लोग। पंजाब में गायक रहे चमकीला जी, वहाँ पर वो उन्होंने मिशनरी गाने गाए थे, बहुजनों के लिए गाने गाए थे, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। आप कैसे सुरक्षित रह पाएंगे? बिल्कुल, मुझे हत्या से कोई डर नहीं है। मैं मरूंगा तो समाज के लिए, जीऊंगा तो समाज के लिए। विशाल जी, जब से आपका गाना आया है, केवल आपको उत्तर प्रदेश से धमकी मिल रही है कि देश के अलग अलग राज्यों से मिल रही है? देश के अलग अलग राज्यों से मिल रही है। तो अभी तक आपने कोई कार्रवाई की है? कार्रवाई तो बिल्कुल किया गया सर, और मैंने पुलिस स्टेशन पे जो है कि FIR करा दिया था। उसके बाद SC एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। उस पर लोग कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो कोई वो नहीं है। 1 महीना हो गया लगभग। और मुझे विदेशों से भी धमकी आ रही हैं, जो इंडिया के लोग विदेश में रह रहे हैं, उनका भी धमकी आ रही है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं बस समाज के लिए मरने में तैयार हूँ, बाकी समाज के ऊपर निर्भर करता समाज में क्या करें। आप बोले 1 महीना हो गया है, तो अभी तक पुलिस का क्या रवैया रहा है? इसमें कोई कार्रवाई की गई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? किसी को पकड़ा है अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं हुई सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने किया है। बस योगी जी कहते हैं कि यूपी में राम राज्य है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, लेकिन आपको धमकी दी जा रही है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए सर, उनकी तो नीति ही है, बस बोलते हैं और करते कम है। बोलते ज्यादा लेकिन करते कम है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो आपके गाने की वजह से समस्या हो रही है, या फिर आप दलित समाज से इस बात की दिक्कत है क्या? देखिए सर, दोनों समस्या है। गाने से भी दिक्कत है, और हमें एक जो है कि शेड्यूल कास्ट से हूँ, इसलिए भी उनको दिक्कत है। मैं एक अनुसूचित जाति से हूँ, बिलोंग करता हूँ, इसलिए भी उनको दिक्कत है। सॉरी, मैं अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। क्या आप ये धमकी से डरकर गाना बंद कर देंगे? अरे सर, क्या बात करते हैं। मुझे इतना बल मिल चुका है, इनकी धमकी से मुझे कोई डर नहीं है। मैं सतर्क हूँ, इन लोगों से सतर्क हूँ, इसलिए कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, जिंदा रह काम करना चाहता हूँ समाज में। मैं डर नहीं रहा हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक बाबा साहब के मिशन पे काम करता रहूँगा। मान लीजिए अगर यही गीत कोई जनरल वर्ग से कोई आता तो वो गाता, तो क्या उसको भी इसी तरह से धमकी मिलती? देखिए, उनको तो वो जनरल व्यक्ति की जो लोग रहेंगे, अगर वो इस कानून व्यवस्था के साथ खिलाफ अगर कोई जो व्यवस्था और जिस प्रकार से जो सरकार की गलत नीति है उस पर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, अगर उस पर कोई गाना गाता है तो उस पर तो सब लोग उसका साथ देंगे। अगर उसके सपोर्ट में गाना गाता है व्यक्ति, सरकार की गलत नीतियों के सपोर्ट में वो गाना गाता है, तो उसको जो है कि विरोध में जब गाना गाएगा तो उसका लोग विरोध करेंगे। अगर सपोर्ट में गाएगा तो सब लोग सपोर्ट करेंगे। विशाल जी, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती जी, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है उत्तर प्रदेश की, उनको भी जो है उनकी मूर्ति तोड़ दी जाती है, और उनके जो है उनको गाली दे दी जाती है। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, जो मनुवादी हैं? देखिए सर, आपको बता दें कि ये जो हिंसकवादी जो लोग हैं, ये गुंडे तबके के लोग हैं, ये किसी के नहीं होते हैं। इनको तो कष्ट इस बात की है कि एक दलित समाज की बेटी, एक शोषित समाज की बेटी इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 मुख्यमंत्री बनती हैं, उनको खल जाता है, उनके सीना पे जो है कि चलता है जो कि वो, इसलिए उनको कष्ट है इस बात की, और हम लोग को वो नहीं चाहते कि ये लोग आगे बढ़े।
विशाल जी, आपने जैसे जो आप गा रहे हैं मिशनरी संगीत, आप गाना गाते हैं, क्या आपने मायावती जी के लिए कुछ गाया है, बाबा साहब के लिए कुछ गाया है? जी बिल्कुल सर, मैंने बाबा साहब के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया है। जब से मैंने बाबा साहब के मिशन पे उनके बारे में समझा कि नहीं, बाबा साहब ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है और हम लोग को इतने बड़े जो स्थान दिए, बाबा साहब का ही देन है, तो हमने निर्णय लिया कि मैं बाबा साहब के संदेश को अपने गीत और संगीतों के माध्यम से समाज तक पहुँचाऊँगा जब तक मेरी सांसें रहेगी। क्योंकि आज इस प्रकार से मैं चाहता तो मैं दूसरा भी गाना गा करके पैसा खूब कमा सकता था, लेकिन हमने निर्णय लिया कि मैं अपने महापुरुषों के संघर्ष जीवन को अपने गीत के माध्यम से पूरे समाज तक पहुंचाएंगे। एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे विशाल जी, जैसा कि भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो बहुत ही फोड़ता भरे गाने गाते हैं, वो कुछ एडल्ट टाइप की बातें करते हैं गानों में, उनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सर, उनकी वो नज़रिया है, उनकी जो वो विचार है कि वो ऐसे गाना गा करके अपना पॉपुलरिटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कमाने दे, हमसे उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है कि मैं एक रोटी कम खाऊंगा और अपने झोपड़ी में ही रहूँगा, लेकिन मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि समाज में परिवर्तन होगा, समाज के लोग आगे बढ़ेंगे, और ऐसा गाना गाएंगे कि घर में माता पिता भाई बहन बैठ कर सब लोग साथ में सुन सकते हैं। लेकिन उनके जो गाने होते हैं, ऐसे गाने होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ कर नहीं सुन सकते हैं। के लिए कोई ऐसा गाना आप जो अभी सुना? आपका गाना अभी रिलीज होने वाला था, एक दो मुखड़ा सुनाइए जरा उसका। हाँ, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, चारों तरफ है मनु के बच्चे, बन के न्याय के दाता बैठे जहाँ जहाँ जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे। ये गीत है मेरा। आगे है, न्याय की गलियों में चपरासी से लेकर मुनसफ तक, और केवल मनुवादी मिलेंगे संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी, केस लड़ेगा जो भी तुम्हारी, होगा वो भी कोई व्यापारी, सिर्फ लुटे ही जाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन, कहाँ न्याय पाओगे, कहाँ न्याय पाओगे बहुजन। वाला गाना भी गा दीजिए जिसके लिए इसका विवाद है। हाँ, वो आया देश बिकता हमने गाया था कि जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपने कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश के कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे बेच रहा कि नाम पड़ा विक्रेता, वो चाय बेचते बेचते अब बन गया देश विक्रेता। आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता।